आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक ऐसी अटल सच्चाई है जो कि हमें कड़वी तो लगेगी, लेकिन कई दफ़ा दवाइयाँ भी बहुत कड़वी होती हैं, हम लेते हैं ना। सर्जरीज भी होती हैं, कितनी पेनफुल होती है, फिर भी हम करवाते हैं ना। वो हमारे इलाज के लिए होती है। तो गुरु बाबा जी का ये वचन है, इसमें एक उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी कही है। हमें बेशक कड़वी लगे, लेकिन गुरुओं ने, अवतारों ने, पीर पैगंबरों ने, वली औलिया ने तो वही कहना है जो असलियत है। असलियत हमको अगर अच्छी नहीं लगती तो वो हमारे दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट है। तो मैं शुरू करता हूँ। सच्चाई जो गुरु नानक देव जी का पर्सपेक्टिव है, जिस नज़र से, जिस निगाह से उन्होंने इस दुनिया को देखा है, वो सुनिए। उद्यान बसनं संसारं, संसार का जो निवास है, इस संसार में जो रहना है, गुरु जी कहते हैं वो ऐसे है जैसे किसी उद्यान में रहना। उद्यान में रहना हो, उद्यान क्या होता है? वीरानी, बहुत खौफनाक वीरानी, सुनसान, जहाँ ऐसी वीरानी है जहाँ दहशत ही दहशत है, और आप उस वीरानी में, उस सुनसान में बिल्कुल अकेले हैं। गुरुजी ने कहा है इस संसार में असलियत ये है कि ये संसार एक बहुत वीरान, सुनसान और खौफनाक जगह है, और आप इसमें बिल्कुल अकेले हैं। आपके साथ, आपके इर्द गिर्द कितने भी लोग हों, उनके बावजूद भी आप अकेले हैं। इतने नुक्ते को ही मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। मान लीजिए किसी को लास्ट स्टेज पर कैंसर है, लास्ट स्टेज पर है, उसको पता है कि वो अब कुछ दिन का मेहमान है, मर जाएगा। क्या उसको कोई फर्क पड़ता है कि उसके बेटे, उसकी बहुएं, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके रिलेटिव्स उसके आसपास खड़े हैं? आप सोच कर बताओ, सोच कर देखो कि जिस दशा में वो है उसको तो मौत नजर आ रही है। क्या हम उस दशा में भी उसकी कोई इमदाद कर सकते हैं? जिस दशा में, जिस सिचुएशन में वो पड़ गया है, क्या वो अकेला है या नहीं अकेला है? हम उसके साथ उसको फूल दे दें, कोई तोहफा दे दें, कोई फ्रूट ला दें, कोई सोने का कंगन पहना दें, कहें कि चलो आपके अकाउंट में मैं इतने लाख, इतने करोड़ पैसे जमा करा देता हूँ, क्या उसको इसका कोई मायना होगा? क्या उसको कोई इस चीज से फर्क पड़ेगा? क्या कोई दुनिया की कोई ऐसी चीज है जो उसको खुशी दे सकती है, जिसको मौत सामने नजर आ रही है, और उस कंडीशन में वो इतना अकेला हो गया है कि इट इज मीनिंगलेस टू दैट पर्सन कि कौन उसके पास खड़ा है, कौन उसके पास नहीं है, क्या उसको फूल ला रहा है, खाना ला रहा है, लेकिन वो बिल्कुल अकेला हो चुका है। और जो वो अकेला सफर कर रहा है उसका दुख तो वो ही जाने है। इसको कहते हैं संसार में होते हुए भी बिल्कुल हम अकेले हैं। अब कभी भी किसी को मान लो पैरालाइज हो गया है,
अब वो उठ नहीं सकता, वॉशरूम नहीं जा सकता, कुछ खा पी नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। आप लाख उसको खुश करने की कोशिश करो, लेकिन जिस दशा में वो है वो तो सिर्फ वही जानता है, और आप उसके साथी नहीं बन सकते उस दशा में। आप उसका दुख बांट नहीं सकते उस दशा में। आप उसको कह नहीं सकते कि चलो आधा दुख मैं ले लेता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। सो इसका मतलब ये हुआ कि वो संसार में है, उसके परिवार के बच्चे, बहुएं, बेटियां, सब कुछ उसके इर्द गिर्द खड़े हैं, लेकिन जिस कंडीशन में, जिस हॉरिफाइंग कंडीशन में वो है, वो अकेला है या नहीं है। सो गुरु जी ने इस करके ये इतने ही वचन की मैंने एक्सप्लेनेशन की है, उद्यान बसनं संसारम। ये संसार का निवास, ये जो गहमा गहम हमें नजर आ रही है ना, ये पता नहीं किस दिन बिल्कुल आपको अकेला कर दे। और वो अकेलापन जो है उसको गुरु महाराज जी ने उद्यान कहा है। उद्यान का भाव होता है बहुत खौफनाक वीरानी। नमस्कार।